हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से नीट 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन: ए थिक करंट कैरिंग cable of radius r carries current I uniformly distributed across its section. The variation of the magnetic field due to the cable with distance from r from the axis is represented by। ये ग्राफ दिए ए बी सी एंड डी। सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी रेडियस आर, करंट फ्लोइंग इन दिस आई। सपोज एक आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक सेक्शन लिया। दिस इज स्मॉल आर। तो आई इंक्लोज्ड इन द सेक्शन, अगर इसका नाम 1 दें, सेक्शन 1, ये होगी एरिया ऑफ दिस सेक्शन area of this section pi small r square by total area of the cable pi r square into current flowing। so I E से हम I enclosed, पाई से पाई क्रॉस हो गया तो I enclosed हो गया r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर I। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स B dot dl इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो I इंक्लोज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू R स्क्वायर बाई R स्क्वायर I, और B की वैल्यू होगी म्यू ज़ीरो R स्क्वायर I अपॉन R स्क्वायर इंटू 2πr। R से R क्रॉस हो जाएगा, म्यू ज़ीरो I अपॉन 2πr स्क्वायर इंटू स्मॉल r। दिस इज कांस्टेंट। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अप टू द बाउंड्री लाइन, अप टू द सरफेस ऑफ द वायर, जो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा अप टू दिस पोर्शन। दिस इज R। अब अगर ये इस सेक्शन से बाहर हो पॉइंट, हमने एक बाहर लिया, R की वैल्यू इज मोर देन, स्मॉल r की वैल्यू मोर देन कैपिटल R है। दिस इज R। तो I enclosed in this case, I enclosed will be equal to I, टोटल I ही enclosed हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो I, और B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो I बाई 2πr स्मॉल r, और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बाउंड्री के बाहर, मतलब इसकी सरफेस के बाहर
जो B की वैल्यू होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगी। तो ग्राफ यहाँ से इस तरह से होगा। अब मैच करते हैं ग्राफ। दिस C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, an infinite long conductor carrying a current of 5 ampere as shown. An electron is moving with speed 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of force experienced by the electron at that instant. ये स्पीड ऑफ करंट 10 टू द पावर 5, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पी क्यू एक वायर है, 5 एम्पियर करंट और ये पर्टिकुलर टाइम पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फर्स्ट ऑप्शन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन, 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन, 8 इंटू माइनस 20 न्यूटन। Distance 20 centimeter is equal to 20 into 10 to the power minus 2 meter. Electric field at this point, मान लिया ये A X point या कोई भी R point, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड at R will be mu 0 I upon 2 pi into distance d. Mu 0 I upon 2 pi into 20 into 10 to the power minus 2, और म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और आई दिया है 5 अपॉन 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दिस इज 2, और 10 1, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और नीचे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 1, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दिस इज वैल्यू ऑफ बी। जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू की वैल्यू होती है क्यू इज इक्वल टू ई वी बी। ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू वी की वैल्यू 10 टू द पावर 5 एंड बी की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर इसे हम राइट हैंड रूल से देखें और ये एक्स वाई प्लेन हो, इलेक्ट्रॉन भी आई डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो बी की वैल्यू होगी अपवर्ड इन के डायरेक्शन। तो वी एंड बी आर एट 90 डिग्री, hence VB, V cross B, because V vector and B vector are at 90 degree, hence V vector cross B vector is equal to VB। तो फोर्स हो जाती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो हमने यही फॉर्मूला यूज कर दिया है, तो दिस इज F। तो F की वैल्यू हो जाती है 8
into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 6. तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 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 वाले प्लस हो जाते हैं, माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर 5 और 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन। जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन। दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोडक्ट F is equal to QV cross B, Q is equal to QV cross B I cap plus B J cap plus B0 K cap. For Q is equal to 1, V cap is equal to 2 I cap plus 4 J cap plus 6 K cap, and F is equal to 4 I cap minus 20 J cap plus 12 K cap. What will be the complete expression of vector B? A option minus 8I minus 8J minus 6K minus 8I minus 6J minus 8K, 6I cap plus 8J cap minus 6K cap, 6I cap plus 6J cap minus 8K cap. F is equal to Q V क्रॉस B, और Q की वैल्यू 1 है, 1 इज क्रॉस B, और F की वैल्यू है V क्रॉस B। F की वैल्यू दी है 4I माइनस 20 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप, 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप इज इक्वल टू V की वैल्यू है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई। B की वैल्यू दी है BI कैप प्लस BJ कैप प्लस B0 K कैप। F की वैल्यू है 4I माइनस 20J प्लस 12K कैप, और V की वैल्यू है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। अब इसका हमने राइट हैंड साइड लिया RHS, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप क्रॉस मल्टीप्लाई BI कैप प्लस BJ कैप प्लस B0 K कैप। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। I J कैप K कैप 2 4 6 B0। इसको एक्सपेंड किया, I कैप I की जिस लाइन में I और जिस कॉलम में उसको लीव करते हुए 4 B0 माइनस 6B माइनस J कैप 2 B0 माइनस 6B प्लस K कैप 2 B0 माइनस 6B। तो ये आ जाता है 4 B0 माइनस 6B I कैप प्लस 6B माइनस 2B0 J कैप प्लस 2B0 माइनस 6B। ये होगा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि F के इक्वल। दिस इज 4I कैप
आई कैप इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं LHS, और LHS की वैल्यू है 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। कंपैरिजन कर लें, आई के इक्वल होगा तो 4B0 माइनस 6B इज इक्वल टू 4, जे वाला जे के इक्वल होगा 6B माइनस 2B0 इज इक्वल टू माइनस 20, और के वाला के इक्वल होगा 2B0 माइनस 6B इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 6B से 6B क्रॉस हो जाएगा, ये बचेगा 2B0 इज इक्वल टू माइनस 16 और B0 इज इक्वल टू माइनस 16/2 इज इक्वल टू माइनस 8। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ B0 in equation 1, 4 into minus 8 minus 6B is equal to 4, minus 32 minus 6B is equal to 4, or minus 6B is equal to 4 plus 32 is equal to 36, और B is equal to 36 by minus 6 is equal to minus 6। तो B और B0 की वैल्यू हम कैलकुलेट हो गई हैं। तो B की वैल्यू दी है B आई कैप प्लस B जे कैप प्लस B0 के कैप। वैल्यू पुट कर दें, माइनस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा वो होगा माइनस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। This B is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current I carrying coil in shape of number 1 an equilateral triangle of side A square of side A. The magnetic dipole moment of coil in each case respectively are √3IA square, 3IA square, 3IA square, IA square, 3IA square, 4IA square, 4AI square, 3IA square। एक वायर है जो टोटल लेंथ है उसकी दैट इज 12 है। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 है। करंट I इज इक्वल टू I। जो फर्स्ट केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड A1 है और इसके सपोज n टर्न्स बनते हैं, तो n इंटू 3A1 इज इक्वल टू 12A। A1 की वैल्यू दी है दैट इज A, दिस इज A इज इक्वल टू A। तो n इंटू 3A इज इक्वल टू 12A। तो n की वैल्यू हो जाती है 12A बाई 3A। 4 नंबर्स ऑफ टर्न है।
और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M is equal to N I A। तो N नंबर ऑफ टर्न्स फॉर करंट I और एरिया √3/4 A स्क्वायर, ये आ जाता है √3 I A स्क्वायर। अब नेक्स्ट है सेकंड स्क्वायर लूप है ऑफ साइड A। सपोज n टर्न्स हैं तो n इंटू 4A इज इक्वल टू टोटल लेंथ 12A। तो n इज इक्वल टू 12A/4A 3A। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन दिस केस होगा NIA, n number of turn 3, current I and area of the loop is A square। ये हो जाता है 3IA स्क्वायर। तो पहला है √3IA स्क्वायर और सेकेंड है 3IA स्क्वायर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन।